तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, जो 1940 में हुआ था। उस समय जापान पे एटम बम गिराया गया था, जिससे जापान देश की कंडीशन हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। इसलिए उथल पुथल का फायदा उठाते हुए वहां पर एक अंडरवर्ल्ड गैंग बना, जिसका नाम था याकुजा। याकुजा गैंग ने पूरे जापान पर कब्जा जमा लिया। इस गैंग का मुकाबला करने के लिए जापान के कुछ लोगों ने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाए, जो याकुजा गैंग को टक्कर दे सके। हालांकि याकुजा ने ब्लैक ड्रैगन गैंग को ही खत्म कर दिया, और वो जब आखिरी समुराई को मारने गए तब उन्हें बताया गया कि आखिरी समुराई तो अभी जिंदा है और वो याकुजा गैंग को मारने जरूर आएगा। ऐसे में कई सारे लोग थे जो अपना सामान बचाकर जापान से भाग रहे थे। उन्हीं में से एक थे सत्या दादा, जो अपना सोना बचाकर शिप से इंडिया जा रहे थे। उनका प्लान था इंडिया जाकर पोर्ट बनाना, ताकि उससे वाटर ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए और उससे लोगों को रोजगार भी मिले। जब सत्या की शिप इंडिया जा रही होती है, तभी शिप में कुछ पायरेट्स घुस जाते हैं। सत्या उनसे सोना लेकर उन सबकी जान बख्शेने की भीख मांगता है। उसी समय वहां पर एक 15 साल का लड़का आता है। ये लड़का असल में उसी समुराई से था। यहाँ सभी उसे ओजी कहकर बुलाते थे। यहाँ ओजी सत्या से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सत्या सब लोगों की जान बचाने के लिए उन पायरेट्स को अपना सारा खजाना देने को तैयार था। इसी वजह से ओजी सभी पायरेट्स को अकेला ही मार गिराता है, और अब वो सत्या के लिए काम करना चाहता था, क्योंकि उसे सत्या काफी ईमानदार लगा। फिर ओजी सत्या से वादा करता है कि आगे से कोई भी सत्या के पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ओजी उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सत्या और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए ओजी कई सारे गुंडों और मंत्रियों को मार देता है। देखते ही देखते कहानी 23 साल आगे बढ़ती है। साल होता है 1993। हम आरडीएक्स से भरा शिप देखते हैं, जो बॉम्बे में सत्या के पोर्ट पर आता है। वो शिप जमी नाम के आदमी का था, जो पोर्ट पर उसे लेने आया था। जब ये बात सत्या के बेटे को पता चलती है, तो वो जमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर जमी सत्या के छोटे बेटे को ही मार देता है और पोर्ट पर गोलीबारी होने लगती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। इससे वहां पुलिस पहुंचती है और जमी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है, लेकिन उसका आरडीएक्स से भरा शिप अब भी उसी पोर्ट पर फंसा था, जिसे जमी हर हाल में हासिल करना चाहता था। यहाँ सत्या को जब अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं जमी के बाप वर्धमान को जब जमी की हरकत का पता चलता है, तो वो उसे सत्या से माफी मंगवाने के लिए उसके पास लेकर जाता है। वहीं हम सत्या के पोते यानी उसके बड़े बेटे के लड़के अर्जुन को भी देखते हैं। हर कोई जमी के ऊपर भड़क गया था, पर सत्या को पक्का नहीं था कि उसके बेटे को जमी नहीं मारा है या फिर नहीं, वरना वो उसे वहीं खड़े खड़े मार डालता। दूसरी तरफ वर्धमान को यकीन था कि अगर उसने जमी से उसकी किए की माफी नहीं मंगवाई तो ओजी आकर उसे मार देगा। फिर हमें पता चलता है कि ओजी 15 साल पहले ही सत्या को छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसने सत्या के बड़े बेटे की जान ले ली थी। अब वर्धमान को डर था कि ओजी किसी भी वक्त वहां आ ना जाए। वहीं अर्जुन को भी ओजी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ताकि वो उसे मारकर अपने मरे हुए बाप के खून का बदला ले सके। इसके बाद हम जमी को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि उसका बाप वर्धमान एक कायर आदमी है, वरना वो उसे सत्या से माफी मंगवाने नहीं ले जाता। ये जानकर वर्धमान जमी को एक कहानी सुनाता है। असल में वर्धमान व सत्या दोनों साथ में खेला करते थे। फिर दोनों ने साथ मिलकर ये पोर्ट बनाया, लेकिन फिर वर्धमान ने एक चाल चली और उसने सत्या को किडनैप कर लिया और पोर्ट के पेपर्स पर उसकी साइन लेनी चाहिए, ताकि पोर्ट उसके नाम हो जाए। हालांकि ऐसा होने से पहले ओजी वहां आ गया था और उसने वर्धमान के सभी आदमियों को मार गिराया। अपने आदमियों की लाशों का ढेर देखकर वर्धमान काफी डर गया था, जिसके बाद उसने सत्या से माफी मांगी। तब सत्या और रोजी ने वर्धमान को माफ कर दिया था और पोर्ट फिर से सत्या के नाम हो गया था। यही कारण था कि वर्धमान चाहता था कि जमी सत्या से दूर रहे, मगर जमी को तो किसी भी कीमत पर आरडीएक्स का वो कंटेनर चाहिए था। ये काम जमी को उसके बड़े भाई ओमी ने सौंपा था। अगर जमी आरडीएक्स का कंटेनर सही सलामत ना ला पाया तो ओमी उसे मार भी सकता था। तो जमी इस बारे में इंस्पेक्टर तावड़े को बताता है। तब तावड़े पोर्ट पर आकर कुछ वर्कर्स को ये बोल के अरेस्ट कर लेता है कि यहाँ पर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। इसके बाद वो आरडीएक्स का कंटेनर चेक करता है, जिसमें से आरडीएक्स गायब था। यहाँ तावड़े को पता चलता है कि सत्या ने सारा आरडीएक्स निकालकर कहीं और छुपा दिया है। तब वो इस बारे में वहाँ के वर्कर से पूछता है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। इतने में गीता पोर्ट पर आ जाती है और उसे देख तावड़े उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गीता को कुछ भी करता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि गीता को कुछ भी करना यानी खुद की मौत को दावत देना होगा। फिर गुस्से में वो वहां के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जमी उन पोर्ट के वर्कर्स को मारकर आरडीएक्स के बारे में पूछ रहा था, मगर उनमें से कोई इस बारे में नहीं जानता था। इसके बाद जमी उन्हें सत्या का पता पूछता है, तो वो लोग ये भी नहीं बताते। इस पे गुस्से में आकर वो उन सभी को मार देता है। फिर उनमें से आखिरी बचा आदमी डर के मारे जमी को सत्या का पता बताता है। वो कहता है कि सत्या अपने छोटे बेटे की अस्थियां लेकर नासिक गया है। वैसे तो सत्या की पहुंच काफी दूर तक है, हालांकि जिमी से बचने के लिए उसे ओजी की मदद चाहिए। इसी वजह से सत्या की बहू ओजी की खोज करने में लगी है। फिर हम देखते हैं कि सत्या की बहू को पता चलता है कि दरअसल ओजी ने 7 साल पहले मदुरई में कुछ लड़कियों को बेचने से बचाया था। एक आदमी था जो 40 लड़कियों को गलत काम में लगाना चाहता था। तब ओजी आकर उन लोगों को मार गिराया। फिर एक पुलिस वाले ने ओजी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि ओजी ने तो उन लड़कियों की जान बचाई है, तो पुलिस वाले ने ओजी को छोड़ दिया था और वहां से ओजी कहां गया ये कोई नहीं जानता।
फिर जब सत्या की बहू उन पुलिस वालों से बात करती है तो उसे कर्णमणि नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गीता घर पे करण के लिखे हुए खत पढ़ रही है जो करण ने सत्या को भेजे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कर्णमणि एक डॉक्टर है। उसे ओजी को देखते ही उससे प्यार हो गया था। असल में ओजी मदुरई में बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। वहीं ओजी और करण की मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद करण प्रेग्नेंट हुई और उसी दौरान उसने ओजी को किसी के साथ लड़ते देख लिया। ये देख करण बहुत घबरा गई थी और वो नहीं चाहती थी कि ओजी इन सब चीजों में पड़े, इसलिए वो उसे लेकर नासिक चली गई थी। और करण जब भी ओजी को उसके फैमिली के बारे में पूछती तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता था। पर करण को उसके पास से सत्या की फोटो मिली। फोटो के साथ उसे सत्या का पता भी मिला, जिसके बाद वो सत्या को चिट्ठियां लिखने लगी थी। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ओजी के परिवार में कौन कौन है। इधर सत्या का एक आदमी जिमी के साथ काम किया करता था और वो आके गीता को बताता है कि जिमी को पता लग चुका है कि सत्या नासिक में है और वो उसे कभी भी मार देगा। यहाँ नासिक में सत्या अपने लोगों को लेकर करण के हॉस्पिटल जाता है ताकि करण से मिल सके। उसे देख जिमी का एक आदमी जिमी को खबर देता है कि सत्या हॉस्पिटल में आ गया है। ये खबर सुनते ही जिमी, जो पहले से नासिक में मौजूद था, वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ के डॉक्टर और पेशेंट्स को बिना वजह मारने लगता है। फिर वो सत्या के भी कुछ आदमियों को मार गिराता है। ये देख सत्या भागने लगता है, हालांकि वो जिमी के हत्थे चढ़ जाता है। इतने में करण जिमी का ध्यान भटकाती है ताकि सत्या वहां से भाग सके। और ये देख जिमी करण पर गोली चलाकर सत्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर कुछ देर बाद जब ओजी हॉस्पिटल आता है तो करण उसे जख्मी हालत में मिलती है। कर्णमणि ओजी को बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को लेटर लिखे थे, इसलिए वो यहाँ मुझसे मिलने आए थे, पर उन पर किसी ने हमला कर दिया। साथ ही वो ओजी से कहती है कि उसे जाकर अपने पापा को बचाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। साथ ही वो उससे उन दोनों की बेटी तारा का भी ध्यान रखने को कहती है और ये कहते कहते उसकी जान चली जाती है। अब अपनी पत्नी को खोकर ओजी काफी दुखी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। इधर जिमी सत्या की कार को उड़ा देता है, पर सत्या किसी तरह बचकर खेत में जाकर छुप जाता है। फिर जब जिमी को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरे खेत में ही आग लगा देता है, लेकिन तभी ओजी वहां आ जाता है और जिमी के लोगों को खूब मारता है। साथ ही वो जिमी पर भी हमला करता है। इसके बाद हमें जिमी के भाई ओमी को दिखाया जाता है। ओमी एक बहुत बड़ा माफिया था और वो डेविड नाम के डॉन के लिए काम करता था। वो सारा RDX भी डेविड ने मंगवाया था जिसे ओमी को उस तक पहुंचाना था। RDX के ना मिलने की वजह से ओमी खुद इंडिया आने का प्लान बनाता है। फिर इंडिया आने से पहले वो इस्तांबुल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और इंडिया आ जाता है। अब इंडिया आते ही वो सीधा सत्या के पोर्ट पर जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है। ओमी तो इतना पत्थर दिल इंसान था कि एक छोटी सी बच्ची को भी गोली से उड़ा देता है। फिर वो RDX की तलाश करने लगता है। उसे लगा था कि RDX पोर्ट पर ही कहीं होगा, इसी वजह से वो पोर्ट को कुछ भी नहीं करता। इतने में गीता वहां आती है और ओमी से कहती है कि तुम्हारे भाई जिमी ने ओजी की बीवी कर्णमणि को मारा है, इसलिए अब ओजी तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ओमी को सत्या का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ओजी ने तुम्हारे भाई जिमी को मार दिया है, अब तेरी बारी है। ये सुनकर ओमी को और गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम ओजी को देखते हैं जो भारी मन के साथ अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वो बॉम्बे के लिए निकलता है और बॉम्बे आने से पहले वो अपने आदमियों को ढेर सारे हथियार सौंपता है ताकि वो सत्या की रक्षा कर सके। फिर बॉम्बे आकर वो सबसे पहले तावड़े से मिलकर उससे पूछता है कि ओमी ने गीता और पोर्ट के बाकी लोगों को कहाँ छुपाया है, क्योंकि ओमी उन्हें उठा के ले गया था। तब तावड़े ओजी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो उसका काफी मजाक बनाता है। ये देखकर तावड़े के हवलदार ओजी के कहने पर उसी को पकड़कर पीटने लगते हैं और ये देखकर घबराकर तावड़े ओजी को ओमी के बारे में बता देता है। फिर पता मिलते ही ओजी तुरंत वहां पहुंचकर गीता और बाकी सभी को छुड़ा लेता है। साथ ही वो ओमी को धमकी देता है कि अब वो RDX को भूल जाए और किसी अच्छे काम में लग जाए, वरना ओजी उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो बॉम्बे से ओमी जैसे और भी कई सारे गैंगस्टर्स को हटाने में जुट जाता है और एक तरह से मौत का नंगा डांस शुरू हो गया था। जिसके बाद ओजी को ओमी के बारे में एक बात पता चलती है कि ओमी ने कुछ सालों पहले वाजी सिटी में हमला करवाया था